बीजेपी का कोई रोल नहीं है, बीआरएस सिमट जाएगी और कांग्रेस आ रही है तेलंगाना में सत्ता में। ये बड़ा दावा मोहम्मद अजहरुद्दीन कर रहे हैं, लेकिन खुद जुबली हिल्स सीट से उम्मीदवार हैं और यहां पर एआईएमआईएम ने इनकी उम्मीदवारी के बाद अपना उम्मीदवार बदला। मतलब मोहम्मद अजहरुद्दीन के सामने अपना उम्मीदवार बदलकर जो पहले हिंदू उम्मीदवार था, एक मुस्लिम उम्मीदवार को यहां चुनाव मैदान में उतारा। तो कुल मिलाकर बात वही जो ब्रेक से पहले हम कर रहे थे कि साहब तेलंगाना की ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर आई। विजय जी, मुस्लिम पर तो आई ही। वैसे अजहर साहब को याद कर रहा था, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर और जीत भी गए थे वहाँ से। तो जुबली हिल्स अच्छी जगह है। और ओवैसी ने हिंदू जो कैंडिडेट बदला है वहाँ पर, वो अजहरुद्दीन की बजाय इस वजह से ज़्यादा बदला कि उन पर सवाल खड़ा हुआ कि भाई आप मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करते हो और जब खुद का मौका है तब आप हिंदू कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो वो भी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे थे कि मुसलमान कहाँ जा रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों के पास, कांग्रेस का, मुस्लिम्स का पहला टारगेट जो है वो है कि कांग्रेस की बात नहीं है, क्षेत्रीय दलों की बात नहीं है, बीजेपी को कौन हरा सकता है। और उसी वजह से कांग्रेस लगातार मुसलमान उससे छिटकते रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस जो है वो ऐसी ताकतवर पार्टी नहीं रही है, जहां भी रही हो वो बीजेपी को हरा सकती हो। और इस वजह से वो लगातार अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ जुड़ते गए। कर्नाटक में ये हुआ कि उनको लगा कि कांग्रेस जो है बड़ी ताकतवर पार्टी है, बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ रहे। तेलंगाना में भी उनको लग रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ जाना ज्यादा फायदेमंद होगा। और वैसे साहब तो 7 सीटें 9 सीटों में से कितनी जीतकर क्या कर सकते, बीजेपी को रोक सकते नहीं रोक सकते, इसलिए मुसलमान जो है आज वहां जा रहा है। ठीक है सर, देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय 12 से 2 देख रहे हैं आप। कल आप जानते हैं तेलंगाना में वोटिंग होनी है, और उससे पहले सवाल आपके सामने, तेलंगाना में चुनावी लड़ाई दिबांग क्यों हिंदू मुस्लिम पर आई? देखिए, हिंदू मुस्लिम पर इसलिए भी आ जाती है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बीजेपी को बहुत मदद करता है हिंदू मुस्लिम होना। और जो विजय जी कह रहे थे कि मुस्लिम फैक्टर, मुस्लिम वोट किस तरह से जाता है, उससे मैं सहमत हूँ। देखिए, हमने चुनाव दर चुनाव देखा है कि मुसलमानों को सबसे मुश्किल तब होती है जब 2 ऐसी पार्टियाँ उनकी नज़र में हों जो बीजेपी को हराती हुई दिखती हैं। और उत्तर प्रदेश में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है। और मैंने बहुत बार मतदाताओं से बात की तो वो खुद कहते हैं कि एक तो हमें बता देते हैं लोग, और कई बार साहब गलत भी हो जाता है, हम तय नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे वोट उसमें भी चले जाते हैं। ये एक फैक्टर है और जिसको बीजेपी ने अच्छी तरह से साथ लिया है। वो जब भी इसमें गर्मी करती है तो उसको पोलराइजेशन में मदद मिलती है। और ये पोलराइजेशन हमने, ये जो विधानसभा चुनाव होने करीब करीब हर राज्य में हमने पोलराइजेशन देखा। हमने इसकी शुरुआत जो देखी बीजेपी ने की गुजरात के साथ। गुजरात में पहला जो चुनाव मोदी जीते उसमें पोलराइजेशन हुआ, उसके बाद हर बार पोलराइजेशन दिखाई दिया। बाकी उसमें अलग अलग छोंके लगते रहे, चाहे वो आपने बात की, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे तरक्की की बात हो, गुजराती अस्मिता की बात हो, इसका छौंका लगता रहे। लेकिन एक जो तान बजती रही नीचे, जैसे म्यूजिक में बजती रहती है, वो ये पोलराइजेशन की है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और आगे जब लौटेंगे तो बात जरा तेलंगाना से आगे बढ़कर उन राज्यों की भी करेंगे जहां मतदान हो चुका है, जिसमें राजस्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।